नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी स्पेशल डेवलपमेंट दोस्तों, हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है उसको लेकर डीआरडीओ ने कहा है कि अब वो फाइनली स्टेबल हो चुका है। बिकॉज जो हमने उसमें नए डिज़ाइन चेंजेस करे थे उसकी बदौलत अब हमें उसमें बहुत ही बढ़िया एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। एंड डीआरडीओ ने ये भी कहा है कि अब उसमें जो स्टेबिलिटी आ चुकी है उसके बेसिस पर अब उस इंजन को डीआरडीओ के घातक प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर 2 दिन पहले सामने आई है। ड्राई कावेरी इंजन के नए डिज़ाइन की वजह से उसमें ऑप्टिमल स्टेल्थ परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जिसके बेसिस पर वो डायरेक्टली हमारे आरएसपीए प्रोजेक्ट के अंदर उसका इस्तेमाल हो सकेगा। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो कहा गया है कि ड्राई कावेरी की रिगरस टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमिरेबल है। एंड ये भी कहा गया है कि वो अब स्टेल्थ क्राइटेरिया को भी मीट कर रहा है, जो कि हमें घातक प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है। नाउ दोस्तों, ये खबर सबसे पहले तो बहुत ही स्पेशल बन जाती है बिकॉज आज से 10 साल पहले जो हमारे रक्षा मंत्री थे श्री मनोहर पारिकर जी, इन्होंने पार्लियामेंट में उस समय कहा था कि एक दिन आएगा जिस दिन हमारा जो घातक प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हमारे कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट इस्तेमाल किया जाएगा। एंड वही दिन दोस्तों आज आ चुका है बिकॉज डीआरडीओ ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। यानी खबर बहुत ही बढ़िया इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर आप यहाँ पे डीआरडीओ के काम करने की स्पीड देखें, जस्ट आज से 20 दिन पहले कावेरी इंजन की यहाँ पर अप्रूवल मिला था फॉर द इन फ्लाइट टेस्टिंग। उसके बाद इसकी जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो ऑलरेडी रशिया में चल रही हैं, इसको लेकर भी हमने कवरेज करी थी। एंड अब हमारे सामने है कि डीआरडीओ ने उसमें डिज़ाइन चेंजेस भी कर दिए हैं एंड बोल दिया है कि अब वो वाला जो इंजन है वो हमारे घातक प्रोजेक्ट के लिए भी सूटेबल हो चुका है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। आखिरकार क्या है वो डिज़ाइन चेंजेस जो कि डीआरडीओ के द्वारा करे गए हैं, इसका फ़ायदा हमारे घातक प्रोजेक्ट को कैसे होगा उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए अपने सभी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी नोट समरीज अवेलेबल करवाई गई हैं। अगर आप इस साल प्रीलिम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं तो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर्स मैगजीन पाना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, डीआरडीओ के तहत आने वाली एक स्पेशल लेबोरेटरी जिसका नाम है जीटीआरई, उन्होंने कंफर्म किया है कि हमारे ड्राई कावेरी इंजन में हमें सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स देखने को मिली हैं। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मेजर इश्यूज थे उनको रेक्टिफाई कर लिया गया है और अब हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है ये एक ज़्यादा रिलायबल एंड ज़्यादा एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम बन चुका है। जो लोग जीटीआरई के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं, ये दोस्तों डीआरडीओ की एक स्पेशल लेबोरेटरी है जिसका आपको जो ऑफिस है बेंगलुरु में देखने को मिलता है। और इसका जो मेन काम है, ये जितने भी हमारे एरो इंजन्स हैं, जो भी हमारे जेट इंजन्स होते हैं, उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पर काम करती है। नाउ जीटीआरई ने यहाँ पर यह भी बताया है कि ड्राई कावेरी इंजन की रिग्रेस टेस्टिंग हो चुकी है एंड इस इंजन ने बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। यानी कि हमारी जो आने वाले डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, जो फ्यूचर में आने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी पूरा करने की क्षमता ये वाला इंजन रखता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या होगा, आप लोग डीआरडीओ का स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने कहा है कि हम लोग ड्राई कावेरी इंजन को स्पेसिफिकली ये सोचकर बना रहे हैं कि इंडिया का जो 13 टन का आरएसपीए प्रोग्राम है, यानी कि हमारा जो 13 टन वाला जो घातक प्रोजेक्ट है, हम लोग कैसे उसके अंदर इस ड्राई कावेरी इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग घातक के बारे में नहीं जानते, आप लोगों को बता दूं दोस्तों, घातक प्रोजेक्ट जो है ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि जिसके ऊपर डीआरडीओ काम कर रही है और इसका जो टोटल वेट है ये 12 टन का होने वाला है। एंड डीआरडीओ ने यहाँ पर बताया है कि हम लोगों ने जो इंजन बनाया है वो 13 टन तक के
आपके इस पर्टिकुलर जेट को बड़ी आसानी से कैरी कर सकता है। और जो ये घातक UCAV है, इसके अंदर वही इंटरनल वेपन्स बे होगा जिसमें मिसाइलें होंगी, बॉम्ब्स होंगी, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस होंगी, इनको भी ये आसानी से कैरी कर पाएगा एंड इसी इंजन के माध्यम से ये टास्क बड़ी आसानी से पूरा कर पाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए इसमें दो फायदे हैं। जो हमारा घातक प्रोजेक्ट है ये तो इंडिजिनस है ही, लेकिन अब इसके अंदर लगा हुआ जो इंजन है वो भी इंडिजिनस होगा, बिकॉज अभी तक हम लोग ये वाले प्रोजेक्ट्स को भी नहीं बना पा रहे थे, हमें बाहर पे डिपेंडेंट होना पड़ता था दूसरे देशों पर, सो दैट हमें वहाँ से ऐसे इंजन्स मिल सकें। क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पर ऐसा क्या चेंज किया कि ये स्टेबलाइज हो चुका है। तो बताया गया है कि एक हाई डिस्टॉर्शन केपेबल फ़ैन है जिसका इस्तेमाल किया गया है, जिसके बेसिस पर ये हमें अचीवमेंट देखने को मिली। और ये जो नया फ़ैन है, ये जो एयर इनटेक सिस्टम है, जो कि एक सांप की तरह जो हवा है वो अंदर जाती है, इस तरीके से अंदर जाती है कि उसकी आवाज़ भी नहीं आती एंड आपका जो स्टेल्थ क्राइटेरिया है, यानी कि आपको दुश्मन से छुपकर उसके ऊपर अटैक करना है, तो वो वाला अचीवमेंट आप यहाँ पर बेसिकली कर सकते हैं। जो नया फ़ैन डिज़ाइन है, बताया गया है कि ये फ्लाइट कंडीशंस जो बहुत चैलेंजिंग होती हैं वहाँ पर भी सही से काम करेगा एंड वहाँ पर भी आपके इंजन को किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। नाउ आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि कावेरी इंजन को बनाने में बहुत समय लग गया, बहुत हमने पैसा वेस्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों आज का टाइम है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इवन दो बहुत सारी अड़चनें आई, इंडिया ने USA के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा इंजन बनकर तैयार नहीं हुआ था। लेकिन थैंक्स टू DRDO जो कि यहाँ पर लगे रहे, DRDO परसिस्टेंट था एंड इवन दो हमने इस पे 2100 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, लेकिन फाइनली हमारा जो कावेरी इंजन है वो दोस्तों बनकर तैयार हुआ एंड अब उसकी जो इन फ्लाइट टेस्टिंग है ये भी हमारे यहाँ पे शुरू हो चुकी है। एंड इसके अलावा भी आपको बता दूं, GTRE जिसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे कि इस लेबोरेटरी को ही बंद हो जाना चाहिए, वहाँ पर दोस्तों 130 किलो न्यूटन का जो इंजन टेस्ट बेड है वो भी कंप्लीट हो चुका है, बेंगलुरु में बन चुका है। इसके साथ साथ हम लोग केवल कावेरी का इंजन नहीं बल्कि आमका में लगने वाला जो 98 किलो न्यूटन का इंजन है उसकी टेस्टिंग भी अब हम लोग अपने ही घर पे कर पाएंगे। और अब तो बल्कि बातचीत ये भी चल रही है कि कावेरी इंजन जो बना है वो आज तो घातक प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन उसके बाद हम लोग फाइटर जेट्स में भी इसी इंजन का इस्तेमाल बेसिकली कर पाएंगे, बिकॉज उसके ऊपर भी जो काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।